तो चार तो 3-4 दिन से मेरे ही पास है ना, तो हो गया, वो डाउन हो गया, मैंने खत्म हो गया, चार नहीं होती, कोई बात नहीं, इससे ले लेंगे, बात बोल रहे आचार्य गुणभद्र स्वामी की यह लोकोपकारी सर्वजन हितोपकारी बहुत मार्मिक रचना है। आत्म अनुशासन, अनुशासन माने कंट्रोल, और आत्म माने अपने आप पर, आत्म अनुशासन माने स्वयं पर कंट्रोल। कैसे किया जाए, किन बातों से किया जाए, क्या आधार है हमारे पास में, तो बहुत सारी बातें इन्होंने जीवन उपयोगी बतलाई है। इस संदर्भ में ये जीव यदि कर्मों को हितकारी समझता है तो उसका निषेध करते हुए ये बात कही कि तुम्हें कर्मों के वास्तविक स्वरूप का पता होना चाहिए। यदि तुम्हें कर्मों के वास्तविक स्वरूप का पता होगा तो तुम कर्मों को भला नहीं जानोगे, क्योंकि इन कर्मों ने ही हमारी सुख संपदा और चैन को लूटा है। अब आगे इंद्रिय सुख के लिए भी धैर्य की आवश्यकता, इंद्रिय सुख के लिए भी धैर्य की जरूरत है, ये बात बतलाते हैं 154 नंबर पेज पर। हे मुनि, यदि तुझे इंद्रिय सुख की भी अभिलाषा है तो भी जहाँ विशेष इंद्रिय सुख है उसका विचार कर। यह आगामी छंद में कहते हैं, देखो कितना मार्मिक बात कह रहे हैं। हे मुनि, यदि तुझे इंद्रिय सुख की भी अभिलाषा है, बात कर रहे हैं आचार्य देव, इंद्रिय सुख की अभिलाषा की क्यों बात कर रहे हैं भाई, और इंद्रिय सुख की तरफ क्यों इसको आकर्षित करने की बात कर रहे हैं, इसका रुझान, इसका झुकाव इंद्रिय सुख की तरफ हो, ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। एका प्रथम तो अतीन्द्रिय आनंद ही स्वीकार करने योग्य है, और कदाचित अतीन्द्रिय सुख तुझे न मिले और तेरे को इंद्रिय सुख का अभिलाषीपना दिखाई देता हो तो भी जहाँ विशेष इंद्रिय सुख है उसका विचार कर। माने आचार्य देव कहना चाहते हैं कि तू इंद्रिय सुख भी चाहता है तो विशेष इंद्रिय सुख देवगति में मिलता है, नहीं क्या है, और इसलिए तू वर्तमान में संयम साधना में अपना काल बिता, तो विशेष रूप से इंद्रिय सुख की प्राप्ति तुझे देवगति में जाकर के होगी। इसलिए वर्तमान में पंचेंद्रिय विषयों से विरक्त होना ही उचित है। देखिए, किसी व्यक्ति को ये कहना कि तू इंद्रिय सुखों को छोड़ दे तो उसे ऐसा लगता है कि ये क्या कर रहे, मैं तो सुखी हो रहा हूँ इनमें, मेरे को तो ये सुख चाहिए, अच्छा लगता है मौज मस्ती करने में, और तुम इधर छुड़ाने की बात कर रहे हो। अतीन्द्रिय मिला नहीं और इंद्रिय तक तो तुम छुड़ाने की बात करते हो। तो ऐसे लोगों को कैसे समझाएं, क्या ऐसे लोगों को समझाने का क्या माध्यम है हमारे पास में। तो आचार्य देव बड़े आत्मानुशासन ग्रंथ है, माने बड़ा गजब उन्होंने चिंतन किया लोगों के बारे में, लोगों की मानसिकता के बारे में, जगत में लोगों की मानसिकता किस प्रकार की है, जगत के जीवों का चिंतन किस प्रकार का है, उनकी सोच आगे से आगे किस प्रकार की चलती है, ठीक है ना। तो आचार्य देव ने यहाँ कितना कह दिया मार्मिक शब्दों में, अरे तू यदि इंद्रिय सुख को चाहता है तो चल तुझे इंद्रिय सुख मिले, पहले ये बता कैसे इंद्रिय सुख चाहिए,
अच्छे इंद्रिय सुख चाहिए या खराब चाहिए? सिर्फ आम खाने की इच्छा है ना, तो सड़ा हुआ आम खाना है कि अच्छा हाफुस आम खाना है? तू नक्की कर पहले। इंद्रिय सुख की बात कर रहा है ना। तेरे को लड्डू खाना है तो 6 महीने पुराना सड़ा हुआ लड्डू खाना है कि अभी ताजा बना हुआ प्राप्त स्वादिष्ट मेवा से युक्त बहुत अच्छा वो लड्डू खाना है? तो नक्की कर पहले। तो कौन व्यक्ति ये होगा जो सड़ा गला खाने की बात कहेगा? दुनिया में हर व्यक्ति यही कहता है, नहीं नहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा ही चाहिए। मतलब इंद्रिय सुख भी हमारे को हीन नहीं चाहिए, उत्कृष्ट चाहिए। ये बात हर व्यक्ति के मन में बैठी हुई है। टीवी चाहिए, कैसी चाहिए बोलो आपको? अच्छी चाहिए कि खराब चाहिए? कौन सा इंद्रिय का विषय ऐसा है जिसको ये समझता है कि खराब चलेगा? स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, स्पर्शन इंद्रिय का विषय मान लो आप एसी, ठंडी हवा का आनंद लेना, अच्छा डल्लप के गद्दे, ऐसा चाहिए कि जिन पर सोने पे कमर में दर्द हो या ऐसा चाहिए कि आराम मिले, कोई तकलीफ नहीं हो? कैसी चीज चाहते हैं आप? ऐसा एसी लगा ले रहे हैं जो बिजली का मीटर तो बहुत तेज चलाए क्या, और ठंडक बिल्कुल नहीं हो, ऐसा एसी चाहते? पंचेंद्रिय विषय भोग यदि आप चाहते हैं तो उत्तम चाहते हैं, उत्कृष्ट चाहते हैं। प्रथम तो चाहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन यदि तो इंद्रिय सुखों को भी चाहता है, आचार्य देव प्रश्न कर रहे हैं ऐसा, तो भी जहाँ विशेष सुख है उस बात का विचार कर। और इस बात को कहते हुए आचार्य देव कहना चाहते हैं, उसके लिए भी थोड़ा धैर्य रखेगा तो उत्तम सुख मिलेंगे। हावड़ तोड़ मत कर, जल्दीबाजी मत कर, धैर्य रख थोड़ा सा, सब मिलेगा तेरे को। थोड़ा सा 10-5 साल का और इंतजार कर लेगा, इतना सा धैर्य रख लेगा तो एक नहीं 32 मिलेंगी मिनिमम। सर्व अनुकूलताएं, सर्व साधन, पंचेंद्रिय विषय भोगों की उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम सामग्री, सब कुछ देवगति में मिलने वाली है। ये बात यहाँ आगामी छंद में माने 161 नंबर का जो ये श्लोक है, इस श्लोक के माध्यम से कहना चाहते हैं। 154 नंबर का पेज है, 161 नंबर का श्लोक है, अनुष्टुप छंद है, अपन बोलते हैं। तृष्णा भोगेषु चेद्भिक्षो सहस्वाल्पं स्वरेव ते प्रतीक्ष्य पाकं किं पीत्वा हेयं भुक्तिं विनाशते। भोग वर्ग में तेरे को पंचेंद्रिय भोग चाहिए ना, तेरे को इंद्रिय विषय चाहिए। तो ये इंद्रिय विषय पंचेंद्रिय भोग तो स्वर्ग में जैसे मिलते हैं वैसे यहाँ नहीं मिलेंगे। स्वर्ग में जैसे इंद्रिय सुख यहाँ नहीं है। भोग स्वर्ग में ठहर जरा रे, ठहर जा, रुक तो सही थोड़ा सा, ठहर जरा रे भिक्षु तुझे उनकी तृष्णा। हे विष्णु, भिक्षु तपस्वी को समझा रहे हैं, मुनिराजों को संबोधन कर रहे हैं। ये साधक, ये आराधक, ये आराधना करने वाले, हे आत्मार्थी, आत्म सुख की इच्छा रखने वाले, यदि तेरे हृदय में पंचेंद्रिय सुख की भी इच्छा हो, भोगों को भोगने की, तो वे भोग भी स्वर्ग में मिलते हैं। इसलिए थोड़ा सा ठहर, यदि तुझे उनकी भी तृष्णा है तो, विषयों की तृष्णा है तो भी थोड़ा तो ठहर। इतनी जल्दीबाजी मत कर। इतनी जल्दीबाजी में यदि तूने भोजन फटाफट उतार करके खाने का प्रयास किया तो तेरी चेष्टा ऐसी होगी कि कच्चा ही भोजन खाएगा। भोजन पक रहा है, पानी पी करके अपनी क्षुधा को नष्ट मत कर। रहा नहीं जा रहा मेरे से, तो रहा नहीं जा रहा, क्या रुका नहीं जा रहा मेरे से। ऐसा होता है ना, बच्चे होते हैं छोटे छोटे से, किसी चीज के बारे में चॉकलेट देख करके, आइसक्रीम देख करके, मेरे को तो अभी फिर उसको कहो शाम को लेना,
फिर 10 मिनट बाद में तो फिर ले लूँ क्या? फिर 2 मिनट बाद में फिर पूछेगा तो फिर अब ले लूँ क्या? क्या माने रहा नहीं जाता। जैसे बच्चों की बात करते हैं उसी तरह से बड़े भी कम नहीं है। हमारी जो तृष्णाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, उन सभी के बारे में यहाँ ऐसा कह रहे हैं, आप धैर्य रखेंगे तो आप उत्तम वस्तु को प्राप्त कर पाएंगे। और हृदय में यदि धैर्य संतोष नहीं होगा तो पानी पीने के समान होगी आपकी ये चेष्टा, पानी पी करके भूख को बेकार करने के समान। देखिए अर्थ भावार्थ नीचे चलते। हे भिक्षुक मुनि, भिक्षा मांगने वाले, सन्यासी, वैरागी, तपस्वी, साधक, आराधक, मुनि, श्रमण, साधु, उपासक, क्या कह रहे हैं? यदि तुझे विषय भोगों की चाह है तो, चाह है तो की बात कर रहे हैं, चाह नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, चाह नहीं है तो हम तेरे उन परिणामों की प्रशंसा करते हैं। तेरे मन में यदि विषय भोगों की चाह नहीं है तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन यदि तुझे विषय भोगों की चाह है तो थोड़ा सहनशील हो, सहन कर थोड़ा सा। वे भोग स्वर्गों में है, यहाँ नहीं है। यहाँ क्या मिलेगा बोलो? क्या क्या भोग मिलेंगे यहाँ? मतलब गाड़ी नहीं हो तो परेशानी, हो तो कभी हवा नहीं है, कभी डीजल नहीं है, कभी खराब हो जाती है, कभी अटक जाती है, कभी स्टार्ट नहीं होती है, कभी दुर्घटना हो जाती है, ठीक है ना, कभी जाम में फंस जाती है। कितनी तरह की परेशानियां हैं, माने अपार परेशानियां हैं। और वहाँ तो ऐसी है कि स्टार्ट करने की भी जरूरत नहीं है, चाबी घुमाने की भी जरूरत नहीं है, अदृश्य हो जाए, गायब हो जाए, आकाश मार्ग से गमन करे, उड़े, जहाँ जाना चाहे वहाँ पहुँच जाए, क्षण मात्र में चले जाए, नंदीश्वर चले जाए, असंख्यात द्वीप समुद्रों में घूमता रहे, चाहे जहाँ जाए कहाँ चाहे जहाँ, ऐसी कोई पंक्ति है ना, चाहे चला जावे, हाँ ये उसी की है, मूल गाथा है ऐसी, पद्यानुवाद है उसका। को प्राप्त हो चाहे जहाँ, चाहे चला जाए कहाँ, क्या है तो ये एक दो शब्द आगे पीछे है, ऐसा ही कुछ है, ख्याल में नहीं आ रहा स्पष्ट। समयसार की गाथा है, जावे चला चाहे जहाँ, ऐसा है। सिद्ध जाए या विद जाए कोई, अथवा प्रलय को प्राप्त हो, चाहे चला जाए कहीं पर, जावे चला चाहे जहाँ, पर परिग्रह मेरा नहीं। आचार्य कुंद कुंद की गाथा है मूल। जावे चला चाहे जहाँ, जावे चला चाहे जहाँ, चला जावे मतलब कहीं पर भी, मेरा है ही नहीं, चले जाओ ना कहीं, मुझे काहे की चिंता है। अरे साहब गाड़ी उठा करके ले गए, चले गई तो चले गई, ये चले गया, कपड़े सूखने डाले थे, बंदर उठा करके ले गया, अब क्या करे, ले गया तो ले गया। चाहे चला जाए, जाए चला चाहे जहाँ, जाए चला चाहे जहाँ, चला जाए कहीं पर भी, मेरा नहीं है। लेकिन भी वो ये कह रहे हैं, वो जो देवगति के जीव हैं वो सब जगह जा सकते हैं, आप सब जगह जा नहीं सकते। मोबाइल हो तो परेशानी, गांव में चलता नहीं है, कहीं नेटवर्क आता नहीं है, कहीं स्विच ऑफ हो जाता है, कहीं आवाज़ कटती है, बेसमेंट में चले जाओ तो नहीं चलता है, मतलब कितनी तरह की परेशानियाँ हैं। क्या कोई जाए तो घर का नंबर याद नहीं है, बोलो कैसी स्थिति है।
बड़ी विकट समस्या है। आज भी सैकड़ों हजारों गांव ऐसे हैं जिन गांवों में चलता नहीं है, बात नहीं हो सकती। कमरे के अंदर बैठे हो तो बात नहीं हो सकती, बाहर निकलो तो थोड़ा बहुत नेटवर्क पकड़ता है। बोलो, ऐसे अभी तो मैं 4 दिन पहले था ना, आता नहीं पकड़ता नहीं है, नेटवर्क नहीं पकड़ता है। कई कंपनियों का कई जगह चलता है, कई जगह नहीं चलता है, ऊट-पटांग हो जाता है, कहीं लाइन मिक्स हो जाती है, आवाज़ क्लियर नहीं आती है, स्पष्ट नहीं आती है। बड़ी समस्याएं हैं इन इंद्रिय भोगों में, कितनी समस्याएं हैं आप सोच नहीं सकते। चक्षु इंद्रिय के विषयों में आंखें दर्द करने लग जाती है, विषय स्पष्ट नहीं होता। ज्यादा दूर हो तो चक्षु इंद्रिय देख नहीं पाती, ज्यादा आंख के पास में ले आए तो चक्षु इंद्रिय नहीं देख पाती। बोलो कैसी स्थिति है। एक निश्चित दूरी पर रखा हुआ हो तो हमारे पढ़ने में आता है, ज्यादा दूर हो तो नहीं पढ़ सकते। जब इतना दूर से नहीं पढ़ पा रहे, पास से भी नहीं पढ़ पाते। अब बोलो क्या करें। जो 1-1.5 फीट की दूरी, जो एक निश्चित दूरी है, इतनी दूरी के बिना हम पढ़ नहीं सकते। फिर उसमें भी नींद नहीं आ रही हो, है जागृत दशा हो, सावधान हो, आंखों में प्रॉब्लम नहीं हो, रोशनी हो, लाइट आ रही हो, प्रकाश हो, अंधकार में नहीं पढ़ सकते। अंधकार हो तो भी नहीं पढ़ सकते, और प्रकाश ज्यादा हो तो आंखें नहीं खुलती। चक्षु इंद्रिय के विषय की दशा है। और इतना ही नहीं, फिर भी यदि आंख के सामने यदि किसी तरह का कोई आवरण आ जाए, अरे धूल का एक कण मात्र भी आंख में चला जाए तो नहीं देख सकते। ये चक्षु इंद्रिय के विषय की पराधीनता। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी साहब ने वर्णन किया 5 इंद्रिय के विषयों की पराधीनता का चित्रण करते हुए, बहुत मार्मिक ढंग से वहां उसको समझाया है। स्पर्श इंद्रिय के विषय की पराधीनता, रसना इंद्रिय, घ्राण चक्षु कर्णेंद्रिय के विषयों की पराधीनता है। कैसी कैसी पराधीनता है। ऐसी पराधीनता इंद्रिय सुखों को भोगने की देव गति में नहीं हुआ करती। साहब देवगति है कहाँ कि थोड़ा इंतजार कर, थोड़ा धैर्य रख। उलझा क्यों है, परिणाम क्यों बिगाड़ता है अपने। देख, निश्चित रूप से तेरे को आगे देवगति ही मिलेगी। देखो हे भिक्षुक मुनि, यदि तुझे विषय भोगों की चाह है तो थोड़ा सहनशील हो। वे भोग स्वर्गों में हैं। रे मूर्ख, तू पकते हुए भोजन को देखकर, अभी तो पक रहा है, अभी तो टाइम लगेगा, अभी तो तूने तपस्या की है ना, ये एक प्रकार से स्वर्ग रूपी भोजन पक रहा है। अभी तुमने जो व्रताधिक अंगीकार किए हैं, तुम जो रोजाना स्वाध्याय करते हो, तो ये क्या हो रहा है, वो स्वर्ग के इंद्रिय सुखों रूपी भोजन अभी पक रहा है, अंडर प्रोसेस है वो। आपका ये यहाँ का काम खत्म हुआ, माने समझ लो आप यमराज झंडी दिखा रहा, इंजन ने सीटी मार दी, ये सीटी बज गई प्रेशर कुकर की, तो समझ लो आप वो उसको पक गई। देवगति प्राप्त होने के लिए यहाँ से ये छूटा, कब पक करके मिलेगा ना कुकर में से, तो कब यहाँ सीटी बजी और खुलेगा कुकर और फिर पका हुआ निकलेगा अंदर से, तो इंतजार कर, धैर्य रख थोड़ा सा। ऐसा मत सोच पता नहीं कब सीटी बजेगी, कब पकेगा और कब मिलेगा, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। ऐसा विचार करके जलादि को ही पीकर भोजन का नाश क्यों करता है, ऐसा मत कर। अरे मूर्ख, किसी आदमी को कह के देखो, कौन कहे, किसको कहे, कैसे कहे। आचार्य जो कॉमन कथन करते हैं, भरी सभाओं के अंदर हम बहुत आसानी से सबको मूर्ख कह सकते हैं। ऐसे किसी को नहीं कह सकते, सबको कहा है ना, सबको कहते हैं, तो ऐसे लगता ही नहीं कि मुझे कहा गया। रे मूर्ख, क्यों करता है ऐसा, ऐसा मत कर। भावार्थ देखिए, जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति भूख लगने पर पकते हुए भोजन को प्रत्यक्ष देखकर भी, क्या भूख लग रही है, भोजन को पकता हुआ देख रहा है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, तो जब तक भोजन पककर तैयार हो
तब तक धैर्य धारण नहीं करता। मूर्ख व्यक्ति की बात कर रहे हैं, धैर्य नहीं है उधर, बस पहले पहले डाल दो आप, बस मतलब पानी लाने के लिए बच्चे ने कह दिया, बस फिर वो कहता ही रहेगा 4 बार जब तक काम नहीं हो जाए। अरे तो शांति तो रख, 2 मिनट हाथ धो करके ला रहे हैं, डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी धैर्य यदि नहीं है तो तूफान मचा देता है। ये कह रहे हैं धैर्य धारण नहीं करता, उतनी देर तक भी भूख सहन नहीं करता। कितनी देर तक? पकने तक। गरम गरम बन कर, आप तो ठंडी डाल दो, नहीं आप भूख लग रही है बहुत तेज मेरे को, कोई गरम गरम के चक्कर में मत बन जाओ। कैसा लगता है अपने को? इतना भी धैर्य नहीं है तेरे को। अच्छा स्वादिष्ट पकाया हुआ, पका हुआ आप कच्ची दे दो, पेट दर्द करेगा, वो नहीं दिखता है तेरे को। भूख सहन नहीं करता और कुछ जलादि पीकर ही भोजन का नाश कर लेता है, क्योंकि भूख समाप्त होने से भोजन करने का रस खत्म हो जाता है। भोजन का नाश कर लेता है, मतलब समझ में आया? जलादि पीकर भोजन का नाश कर लेता है, क्योंकि अब भूख समाप्त हो गई, भोजन का रस खत्म हो जाएगा। जैसे विषयों का अभिलाषी यह मूर्ख व्यक्ति धर्म साधन से थोड़े ही काल में स्वर्ग की प्राप्ति होगी और वहां विशेष विषय सामग्री मिलेगी, इसका विचार नहीं करता। उद्देश्य विषय भोगों में लगाने का नहीं है, उद्देश्य तो विषय भोगों से निवृत्त करने का है। क्या ये बिल्कुल उसी तरह की बातें हैं जैसी बातें माता पिता द्वारा बच्चों को कही जाती है, अभी तो पढ़ ले बेटा, फिर बड़े होकर के खेलना। देख सचिन तेंदुलकर कितना बड़ा है ना, वो भी तो खेलते हैं ना इतने बड़े होकर के भी। जब बड़े हो जाओ तब खेलना, अभी तो पढ़ने के दिन है तुम्हारे। ऐसा कह करके बच्चे को खेलने मत दो और पढ़ाई में लगाए रखो। तो इसमें कोई उद्देश्य आगे बड़ा होकर के खिलाने का नहीं है कि खेलेगा। सब जानते हैं क्या खेलेगा, क्या दम है उसमें, खेलने में कोई दम नहीं है। उद्देश्य तो ये है कि अभी खेलने से निवृत्त हो, अभी खेलने में अपना समय बर्बाद नहीं करे, ये उद्देश्य है। ये उद्देश्य नहीं है कि बाद में मिल जाएगा, वो तो बाद की तो कह रहे हैं, बाद में मिल जाएगा ये लालच दिखा करके वर्तमान में छुड़ाना है। उद्देश्य वर्तमान में छुड़ाने का है, बाद में दिलाने का नहीं है। हाँ, तो यहाँ जो त्याग की जो बात की जा रही है, ये बात इसीलिए कर रहे हैं, तू तो पंचेंद्रिय विषय भोगों का त्याग कर, क्या होगा फिर देख, फिर मिलेगा। इतना उद्देश्य ये नहीं है कि बाद में मिलेगा और फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो भी होगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि तू इन सब का त्याग कर, विरक्त हो। स्वर्ग की प्राप्ति होगी धर्म साधन करने से, थोड़े ही काल में हो जाएगी, विशेष विषय सामग्री भी मिलेगी, इसका विचार नहीं करता। और जब तक मनुष्य आयु पूर्ण होकर स्वर्ग की प्राप्ति हो, बोलो, मनुष्य आयु पूर्ण होकर के जब तक स्वर्ग की प्राप्ति हो तब तक धैर्य धारण नहीं करता। मूर्ख की चर्चा कर रहे हैं, शुरू में कह दिया मूर्ख, विषयों का अभिलाषी मूर्ख व्यक्ति, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, थोड़े काल में सब प्रकार की विषय सामग्री मिलेगी, इसका विचार नहीं करता। अर्थात जब तक मनुष्य आयु पूर्ण होकर स्वर्ग की प्राप्ति हो तब तक धैर्य धारण नहीं करता, इतने काल तक भी इच्छाओं की आकुलता को सहन नहीं करता, और यहाँ सदोष भोजन आदि कुछ विषय सेवन करके स्वर्ग सुख का नाश करता है। यही भोग लेगा तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। पानी पी लेगा तो पका हुआ भोजन भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा, फिर उसमें आनंद नहीं आएगा। माने भूख बढ़ने दे, कोई बात नहीं, भूख विशेष लगी हुई होगी तो कैसा भी बनेगा उस भोजन में आनंद आएगा। अरे मूर्ख, तो ऐसा कार्य क्यों करता है? ऐसा मत कर। यदि तुझे भोगों की वांछा ही है तो थोड़े समय धैर्य रख, धर्म साधन कर। क्या कह रहे हैं? तुझे यदि भोगों की वांछा है, यदि तू भोगों को चाहता है, थोड़े समय, लंबे समय नहीं, कुछ वर्षों की बात है, धैर्य रख, धर्म साधन कर,
तुझे स्वर्ग में बहुत विषय मिलेंगे। यद्यपि विषयाभिलाषा योग्य नहीं है, तथापि यहाँ भ्रष्ट होते हुए जीव को लोभ दिखाकर भ्रष्ट होने से रोकने का प्रयोजन है। अगली बात सामने, विषयों में फंसाना उद्देश्य थोड़ी न है। विषयाभिलाषा उत्पन्न करना भी कोई बात यहाँ नहीं है। विषयाभिलाषा योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी भ्रष्ट होते हुए जीवों को लोभ दिखाकर भ्रष्ट होने से बचाना, ये उद्देश्य है। महामुनियों का कुछ भी बिगाड़ने में कर्म असमर्थ, कर्म जो है वे महामुनिराजों का कुछ भी बिगाड़ने में असमर्थ हैं, ये बात कहते हैं। देखिए आगे 155 पेज पर। माने हमें ऐसे लगता है नहीं साहब, आप सब छुड़ा रहे हो, जंगल में जाएंगे, घर बार छोड़ देंगे, तो पाप का ही उदय समझना चाहिए। पुण्य का उदय हो तो सामग्री मिलती है, और पाप का उदय हो तो घर बार छोड़ दिया, परिवार नहीं रहा, सब कुछ साथी नहीं है अपने, कोई सामग्री नहीं है, ऐसे लगता है पाप का उदय तो मतलब कुछ भी नहीं है, खत्म ही हो गया सब। पाप का उदय लगता है उसमें सब छूट जाने पर। तो ये कह रहे हैं महामुनिराजों का ये कर्म का उदय बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। आपको ऐसे लगता है कि पता नहीं कौन जंगली जानवर आएंगे, कोई खाएगा, सर्दी गर्मी होगी, भूख प्यास सहन करनी पड़ेगी, उपसर्ग परिचय और न मालूम क्या क्या परेशानियां। ये कह रहे हैं कुछ भी कर्म बिगाड़ने में समर्थ नहीं है, असमर्थ हैं। देखिए अब, यद्यपि कर्मों द्वारा इंद्रिय सुख और जीवन, ये दो ही कार्य प्राप्त होते हैं। कर्मों के द्वारा दो चीजें मिलती है, इंद्रिय सुख मिलता है और जीवन मिलता है ना, ये दो चीजें मिलती है। तथापि वे कर्म उन महामुनियों का क्या कर सकते हैं, ये बात आगामी चरण में कहते हैं। माने कुछ भी नहीं कर सकते। देखो हमारे तो क्या कर सकते हैं कि कर्म का उदय आएगा और हमारा धन छिन जाएगा, कर्म का उदय आएगा और परिवार में किसी का स्वर्गवास हो जाएगा, कर्म का उदय आएगा और खाने पीने को नहीं मिलेगा, यही तो बिगड़ेगा ना अपना। पाप कर्म के उदय से अपना क्या बिगाड़ेगा कर्म, ये बिगाड़ सकता है। हमारा बिजनेस चौपट हो जाए, ठीक है ना, आजीविका बंद हो जाए, इनकम बिल्कुल नहीं रहे, कर्म का उदय हो तो किसी का वियोग आदि हो जाए, प्रतिकूल सामग्री मिले, माने कर्म का उदय ये हमारा बिगाड़ सकता है। लेकिन मुनिराजों के बिजनेस ही नहीं, क्या बिगाड़ेगा? मुनिराजों के पास में धन ही नहीं है, क्या चला जाएगा? वो आजीविका करते ही नहीं है तो आजीविका छिन जाएगी, ये क्या कर लेगा कर्म, बताओ? मुनिराज के परिवार ही नहीं है तो परिवार में से किसी का स्वर्गवास हो जाए तो प्रतिकूल चले, क्या क्या बिगाड़ लेगा आखिर? कपड़े ही नहीं है, कर्म का उदय ऐसा आया कि हमारे कपड़े खराब कर दिए, बिगाड़ दिए, तो उनके तो कपड़े ही नहीं है, तो क्या बिगाड़ेगा? कैसी बात कहना चाह रहे हैं यहाँ? कर्म का उदय मुनिराज का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माने हमारे को तो आस पड़ोसी परेशान करते हैं, उनके आस पड़ोसी नहीं है, लाइट नहीं आती है तो मकान मालिक परेशान करता है, कभी किराएदार परेशान करता है, कभी किसी चीज़ की परेशानी होती है, कभी खान पीन की परेशानी होती है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा जो भी परेशानी आए अपने को, कोई परेशानी नहीं। या हमारे होने वाली परेशानी है तो हमारे कर्म के उदय से है, लेकिन ऐसी कोई भी परेशानी या मतलब कर्म का उदय मुनिराज को परेशान करने में समर्थ नहीं है। देखिए अनुष्टुप चंद पढ़ते हैं अपन। निर्धनत्वं धनम येषां मृत्युरेव हि जीवितम् किं करोति विधि तेषां सतां ज्ञानेक चक्षुताशाम्। धन है और मृत्यु ही है जीवन जिनका, ज्ञान चक्षुष सज्जन का क्या कर सकते ये कर्म भला। निर्धनता ही धन है,
अब बोलो अब क्या बिगाड़ लेंगे? धन छीन लो इनसे, कहा इनके पास तो है ही नहीं। इनकी निर्धनता ही असली निर्धनता ही धन है का मतलब निष्परिग्रही रहना ही उनका असली बहुमूल्य धन रत्न वैभव है उनका। मुनिराजों का असली वैभव क्या है? धन होना वो वैभव नहीं है, लेकिन रंच मात्र भी धन की चाह नहीं है और धन उनके पास में नहीं है, ये उनका असली वैभव है मुनिराज का। अकिंचन्य धर्म, निर्धनता ही धन है, निर्धनता ही धन है। वस्त्र नहीं होना ही सवस्त्रपना है। पीछे कुछ ऐसी भी बातें कही थी मुनिराज के संदर्भ में, ध्यान है आपको? दिशाएं ये है, ये है, ये है सब चीजें, यही तुम्हारे मित्र हैं, यही तुम्हारे बंधु हैं। तो फिर आप बता आप किस चीज की तुझे अभिलाषा है? तेरे पास सब कुछ तो है, ऐसा कहा था पीछे। तेरे पास किस चीज की कमी है? तेरे पास खाने को भी है, तेरे पास पहनने को भी है, तेरे पास भोजन की भी, अतीन्द्रिय आनंद ही तेरा भोजन है, दिशाएं ही तेरे वस्त्र हैं। ऐसी सारी चर्चाएं की थी। ज्ञान साधना निष्कर्षाय पना, बहुत ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है, इतना पीछे तो क्या, हाँ 10-15 दिन महीना भर हो गया होगा शायद। चलिए खैर, यहाँ कह रहे हैं मुनिराजों के संदर्भ में, कौन बिगाड़े बतलाओ, इसका क्या बिगाड़े? जिनके पास में कुछ होता है ना उनका ही बिगाड़ होता है, जिनके पास में कुछ नहीं होता उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं होता। मैंने एक दिन पहले भी ऐसा उदाहरण दिया था कि जिसके पास में गाड़ी है उसका चालान होता है, जो पैदल चल रहा हो, रॉन्ग साइड चल रहा हो, बीच सड़क पे खड़ा हो, अभिकारी हो, और उसका क्या क्या लूट लेगा, क्या रसीद बना देगा, क्या चालान काट देगा कोई, बोलो? हाँ बोलो। गुफा मात्र तेरा घर जो दिशा रूप परिणाम पहल सबकी वृद्धि इसके भोजन है नदी है तेरा बाहर। 151 नंबर का श्लोक है, बोलो आप। कैसे कैसे सुंदर बात, मार्मिक बात कही थी। तेरा घर कौन सा है, परिधान कौन से हैं, इष्ट भोजन भी है, वाहन भी है तेरे पास में, बोलो कलत्र भी है, परिवारजन भी है, बोलो तेरे पास सब कुछ है, तेरे को क्या चाहिए? वर्षा याचना, अब तुझे क्या चाहिए? ये कैसी बात है? निर्धनता ही धन है। यहाँ कह रहे हैं कर्म क्या बिगाड़ेगा तेरा, बोल क्या बिगाड़ लेगा तेरा कर्म? साहब कर्म का उदय प्रतिकूल होता है तो सारी परिस्थितियां हमारी प्रतिकूल चलती है। कौन सी परिस्थितियां? जिनकी दृष्टि परिस्थिति से हट गई हो, अभी परिस्थितियां उनका क्या बिगाड़ेगी? कर्म क्या बिगाड़ेगा? आंखों से नहीं दिखेगा, कान से नहीं सुनाई देगा, घुटनों से चला नहीं जाएगा, उठा बैठा नहीं जाएगा। उठना बैठना ही जिनको नहीं हो, तो घुटनों का दर्द तो उनको परेशान करेगा जिनको उठना बैठना हो। जिनको उठना ही नहीं है, उठने बैठने का काम ही नहीं है, शांति से बैठे हैं, अब उनको घुटनों का दर्द क्या परेशान करता है? घुटनों का दर्द उनको भी परेशान करता है क्या जो एक जगह पर शांति से बैठे रहते हैं? अरे साहब बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। तो उठेंगे तो दर्द होगा, बैठेंगे तो दर्द होगा, उठा बैठा नहीं जाता। क्यों साहब, क्या बैठे बैठे भी होता है क्या? तो भी उससे दृष्टि हटा लेते हैं मुनिराज, बोलो उससे दृष्टि हट जाती है मुनिराजों की, तो अब उनको परेशान करने में समर्थ नहीं, घुटने में रहे। वही बात है, निर्धनता ही धन है और मृत्यु ही है जीवन जिनका। जिनका जीवन क्या है? मृत्यु, उसको जीवन मान करके चलते हैं। माने जिंदगी तो छूटने ही वाली है और ये मृत्यु अवश्य वर्ण करेगी, मेरे को हर काल में वर्ण करेगी, उसी को अपना जीवन समझते हैं। मृत्यु को जीवन समझते हैं, मतलब समाधि की आराधना करते हैं, समाधि की भावना बातें, मृत्यु को जीवन समझते हैं, मतलब ये है। ज्ञान चक्षु युक्त, ज्ञान चक्षु से जो सहित हैं ऐसे सज्जनों का, जिनके पास में ज्ञान नेत्र है, समझ है, विवेक है, विचार है, बुद्धि है, गहरा चिंतन जिनके पास में है, ज्ञान चक्षु युक्त, ज्ञान रूपी नेत्रों से जो सहित हैं ऐसे सज्जनों का, ऐसे सज्जन ज्ञानी पुरुषों का क्या कर सकते हैं ये कर्म भला?
भला ये कर्म उनका क्या बिगाड़ सकते हैं? बोलो। कई लोग कई तरह की बातें करते हैं ना, ये मेरा क्या बिगाड़ देगा। क्यों? जिस व्यक्ति ने कवच पहन रखा हो उस व्यक्ति को तलवार या बंदूक की गोली क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती, कवच पहन रखा है उसने। तो उसी तरह से कह रहे हैं, जिसने अंतरंग अवलंबन रूपी कवच पहन रखा हो, बाहर में शरीर के ऊपर झटके लगते हुए, अटैक आते हुए, देखो तन की श्वास रुक सकती है लेकिन चेतन की श्वास जो परिणमन मात्र है तो कभी नहीं रुक सकता, तो कभी नहीं रुक सकता। यदि कभी अटैक आ जाए तो मर जाएगा ना, कि मरता ही नहीं है कभी, कैसे मरेगा? चिंता का काम ही नहीं। इस तरह से ये 162 नंबर के श्लोक में इन्होंने बात कही है। मैं अर्थ पढ़ देता हूँ इसका 2 पंक्ति में। निर्धनता ही जिनका धन है और मरण ही जिनका जीवन है, और जो ज्ञान ही जिनका नेत्र है, ऐसे संत पुरुषों का विधाता। 3 बातें कही है पीछे, निर्धनता धन, मरण जीवन और ज्ञान नेत्र। ये 3 चीजें जिसके पास में है, संत पुरुष हैं, उनका विधाता अर्थात कर्म क्या कर सकते हैं, अर्थात कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कह रहे हैं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हे कर्मों, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? ये तुम्हें पता नहीं है, हमने अच्छे अच्छों का बिगाड़ दिया। किनका बिगाड़ दिया? कि चक्रवर्ती जैसों का भी शरीर में कुष्ठ रोग हो गया, तो कहा उनका बिगड़ सकता है, हमारा नहीं बिगड़ सकता। मैंने महामनिराजों का ये कर्म कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बहुत मार्मिक शब्दों में नीचे उसका भावार्थ और व्याख्या लिखी है। कल इस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे।
आलिशान जीवन